नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर लक्ष्य सीरीज की पीटी 365 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पीटी 365 हम डिस्कस कर रहे हैं, आज उसकी दूसरी वीडियो है। दोस्तों, पहली वीडियो में हमने बात की थी नोबेल पुरस्कारों की, जिसमें हमने मुख्य रूप से 3 नोबेल पुरस्कारों को शामिल किया था चर्चा में। दोस्तों, उसमें बात हमने की थी भौतिक यानी कि फिजिक्स की नोबेल पुरस्कार, रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार। उन नोबेल पुरस्कारों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, उनके इन्वेंटर और उनका जो इन्वेंशन रहा उसके बारे में, उसके महत्व पर विस्तार से हमने बात की है। जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जो वीडियो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाएं, चैनल को विजिट करें और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं, देखें और उनका लाभ उठाएं, अपने ज्ञान को एनहेंस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल की बात करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, तो आइए चलते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल को देखेंगे और इसकी खूबियों को अच्छे से हम बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल सुर्खियों में क्यों रही, इसको देखेंगे। दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस एक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है, जो कि दक्षिण चीन सागर से उसकी सीमाएं लगती हैं, उससे चीन से विवाद भी रहता है इस वजह से। तो फिलीपींस जो देश है, तो फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की खरीद के लिए $375 मिलियन के सौदे को स्वीकृति दी है। किसके साथ? भारत के साथ ये सौदा हुआ है फिलीपींस का, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण जो है भारत ने रूस के साथ मिलकर किया है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है कि लंबी दूरी मारक क्षमता वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो मिसाइल की एक कैटेगरी है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको याद रखना। तो ब्रह्मोस क्या है? एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको क्या है? भूमि स्थित यानी कि ग्राउंड से, समुद्र आधारित यानी कि सी से, और इन लक्ष्यों के विरुद्ध भूमि, समुद्र, हवा तीनों स्थान से दागा जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल को। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मोस को एक संयुक्त सहयोग के आधार पर भारत का DRDO और रूस का NPO यानी कि मशीनो एस्टोनिया द्वारा विकसित किया गया है। तो भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण मैंने बताया कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर सम्मिलित रूप से ब्रह्मोस रखा गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल कितने चरणों वाली है? 2 चरणों वाली। ये चीज आप लोग याद रखना कि ब्रह्मोस मिसाइल 2 चरणों वाली है। पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट इंजन शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो 2 चरण, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट इंजन शामिल है। यह दोस्तों तकनीक होती है एक दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है। यानी कि एक बार अगर आपने इसको लक्ष्य की तरफ रवाना कर दिया, उसके बाद कोई माई का लाल नहीं होता जो इसको रोक पाए। ये यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आती है। ठीक है दोस्तों, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ऐसे एक अनौपचारिक संगठन है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है MTCR, जो मिसाइलों की तकनीक के प्रसार को रोकता है। और ऐसी मिसाइलें जो कि घातक मिसाइलें हैं, UAVs हैं, ड्रोन्स वगैरह हैं। और इस नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों तकरीबन दुनिया के 35 देश आते हैं। अब धीरे धीरे इनमें देशों की संख्या बढ़ रही है और मिसाइल जो घातक मिसाइल प्रणाली है, टेक्नोलॉजी है, उसके प्रसार पर एक नियंत्रण लगाने वाली एक व्यवस्था है MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिले। ठीक है, MTCR के तहत निर्धारित बाध्यताओं के कारण मिसाइल की रेंज मूल रूप से 290 किलोमीटर तय की गई थी, जो ब्रह्मोस भारत द्वारा निर्मित किया गया है। फिलहाल दोस्तों, भारत ने 2016 में MTCR में शामिल हो गया है भारत। ठीक है, भारत MTCR का सदस्य है, ये चीज आप लोग याद रखना। उसके बाद से इस सीमा को 450 किलोमीटर, उसके बाद के चरण में 600 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी को मैं डालता हूं यहाँ इंपॉर्टेंट सेक्शन में, और ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। एग्जाम के अंदर इसके पूछे जाने की संभावना 100% बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइलों के समकक्ष जो दुनिया के देशों के पास कुछ मिसाइलें हैं, जो ब्रह्मोस के टक्कर की मिसाइलें हैं, उनको देख लेते हैं। तो इस कड़ी में पहली मिसाइल है दोस्तों चीन की
HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल। चीन की मिसाइल है HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल। यह एक व्यापक हथियार प्रणाली है। इसमें मिसाइल लॉन्च, कमांड और कंट्रोल, लक्ष्य संकेतन, व्यापक समर्थन प्रणाली इत्यादि विशेषताओं को शामिल किया जाता है। तो HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल कहाँ की है? चीन की है। ये चीज आप लोग याद रखना। दूसरी मिसाइल है दोस्तों टॉमहॉक। ये दुनिया की वर्ल्ड फेमस मिसाइल है अब तक की, ठीक है। तो टॉमहॉक मिसाइल है अमेरिका के पास। अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलों के दम पे दुनिया पर राज करता है। दोस्तों अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा टॉमहॉक मिसाइल का उपयोग किया जाता है। और ये क्या है? एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है टॉमहॉक। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस है और सभी मौसमों में यानी कि ऑल वेदर फ्लाइंग कर सकती है। सभी मौसमों में उड़ान भरने में सक्षम है और इसे पोतों, पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि जो युद्धपोत होते हैं उस पे से और पनडुब्बियों से भी टॉमहॉक मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों यह 1000 मील तक के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है, यानी कि एक्यूरेट लक्ष्य को भेदने में ये भी जो है अपना ब्रह्मोस की तरह सक्षम है। तीसरी मिसाइल आती है दोस्तों इजराइल की सी ब्रेकर। इजराइल दोस्तों तकनीक में पूरी दुनिया में माना जाना देश है। तो इजराइल जो है सी ब्रेकर मिसाइलें बनाता है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल के टक्कर की मिसाइल है। सी ब्रेकर के बारे में देखेंगे तो ये 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली एक स्वचालित सटीक जो है गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। इसे महत्वपूर्ण समुद्री और भूमि आधारित लक्ष्यों को भेदने के लिए विकसित किया गया है। तो सी ब्रेकर मिसाइल याद रखना इजराइल की है। और दोस्तों अगला जो सिस्टम है वह है P-800 ओनिक्स यांगखोत। ये मिसाइल दोस्तों रूस की है। रूस की एक सुपरसोनिक पोतरोधी क्रूज मिसाइल है, यानी कि पोतरोधी मिसाइल है और सुपरसोनिक है। और रूस मिसाइलों के मामले में पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसकी भी मिसाइलें बहुत स्ट्रॉन्ग मिसाइलें हैं, इसीलिए तो वो दुनिया का ताकत के मामले में दूसरे नंबर का देश आज भी कहा जाता है अमेरिका के बाद। दोस्तों P-800 ओनिक्स यांगखोत, इसे एक प्रभावी मार्गदर्शन प्रणाली के आधार पर विकसित किया गया है। यह दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करती है ब्रह्मोस की तरह, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों में। तो आइए देखते हैं कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों में अंतर आखिर क्या होता है। दोस्तों क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच अंतर बताने से पहले ये ग्राफ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ है दोस्तों प्रक्षेपण बिंदु जहां से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, और ये है आपका लक्ष्य टारगेट यानी कि जहां के लिए मिसाइल दागी जाती है। इस तस्वीर ये जो ग्राफ है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा आपकी ऊंचाई को इंगित करता है। ये ऊंचाई तुंगता यानी कि किलोमीटर में 50 किलोमीटर की रेंज के आसपास उड़ती हैं आपकी हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल्स जो होते हैं HSDV। वे 50 किलोमीटर की आकाश की रेंज में उड़ते हुए दुश्मन के लक्ष्य को भेद देते हैं। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लो मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती, एकदम लो फेस पे ही रहती हैं, यानी कि क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ते हुए अपने लक्ष्य को भेद देती हैं। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपका बात ठीक है। उसके बाद ये सब तो मान लीजिए वायुमंडल में आप जानते हैं कि एक स्तर होता है, नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो यानी कि ये बाह्य अंतरिक्ष बहिर्मंडल, ठीक है। तो बहिर्मंडल के नीचे नीचे अभी तक सारा काम हो रहा था हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का, ठीक है। और अब जो बात करने चल रहे हैं हम वो है बैलिस्टिक मिसाइल की। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल, आपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुना होगा। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में हमला करने में सक्षम मिसाइलें। उसी बैलिस्टिक तो एक प्रकार है बैलिस्टिक मिसाइलों का इंटरकॉन्टिनेंटल, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उसको देखिए कैसे उड़कर लक्ष्य तक पहुंचती हैं। मान लीजिए प्रक्षेपण बिंदु रहा जहां से मिसाइलों को फायर किया गया। उसके बाद दोस्तों देखिए आप इनका पथ देखिए, ये सीधा गई बाह्य अंतरिक्ष को, बाह्य जो मंडल है वायुमंडल का, उसको क्रॉस करके पूरा गई ऊपर एकदम ऊंचाई में, यानी कि अंतरिक्ष में चली गई, बाह्य अंतरिक्ष में। उसके बाद दोस्तों ये फिर से री एंट्री करती हैं वायुमंडल में। उसके बाद अपने लक्ष्य को, टारगेट को भेद देती हैं बैलिस्टिक मिसाइलें।
तो इससे क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को मिसाइलें जब आती हैं तो उनको ट्रैक करना बादलों की वजह से या उनकी इतनी हाइट की वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा माना जाता है कि जितनी जो टारगेट होता है, जितनी ऊंचाई पर उड़ता रहेगा उतना रडार के द्वारा उसको पकड़ा जाएगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों की ये जो खासियत है, अपने आप में जो एक्सोस्फीयर को क्रॉस करके उसके बाद फिर से री एंट्री करना, ये अपने आप में बहुत घातक बात होती है। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे घातक मिसाइलें होती हैं। हाइपरसोनिक मैक के स्पीड से उड़ती हैं, 3-4 मैक 5 मैक की स्पीड से उड़ती हैं, तब उनको हाइपरसोनिक बोला जाता है। तो ये मिसाइलें काफ़ी लो जो है ऊंचाई पर उड़ते हुए जाती हैं, लक्ष्य को भेज सकती हैं, तो इनको रडार में थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये घातक होती हैं अपने आप में बैलिस्टिक मिसाइलें भी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर की। दोस्तों, क्रूज मिसाइलें और बैलिस्टिक मिसाइलों का जो अंतर है वो आप लोग थोड़ा सा गौर से देखना। ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स बना करके। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्गीकरण और उनके बारे में। तो क्रूज मिसाइलों की सबसे पहले बात करें तो यह मानव रहित स्वचालित, लक्ष्य को भेदने तक ये मानव रहित स्वचालित होती हैं, यानी कि खुद से चलती हैं, मानव बिल्कुल इसमें नहीं बैठे होते। और गाइडेड मिसाइल है, या अपने उड़ान पथ के अधिकांश समय वायु गतिकीय लिफ्ट के माध्यम से उड़ान भरती हैं। ये हवा से मतलब थ्रस्ट जनरेट होता है इनका। यह पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर भी उड़ान भरती हैं और इसमें जेट इंजन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मोस, हार्पून यूएसए की और एक्सोसेट फ्रांस की मिसाइल। तो क्रूज मिसाइलें जो होती हैं उनको आप देख रहे होंगे, तो ब्रह्मोस को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि ब्रह्मोस क्या है, एक क्रूज मिसाइल की श्रेणी में आती है। अब इनका वर्गीकरण क्या होगा, ये सबसोनिक होंगी, यानी कि 0.8 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होंगी, और सुपरसोनिक भी होंगी जो कि 2 से 3 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगी। हाइपरसोनिक यानी कि 5 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। 5 से अधिक जो मैक होता है दोस्तों, वह होता है कि अगर 1 मैक है यानी कि ध्वनि की जितनी रफ्तार होती है वह 1 मैक होती है। अब अगर 2 मैक हो गया, 3 मैक हो गया, तो ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना। अब ये जैसे 5 मैक लिखा हुआ, तो ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेजी की स्पीड से जो मिसाइल चले वह क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल। और ध्वनि आप जानते हैं 1 मैक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, तो इन मिसाइलों की जो घातक चीजें हैं, जो प्रकृति हैं, ये आपको इससे समझ आया होगा। अब बात करेंगे हम बैलिस्टिक मिसाइलों की। दोस्तों, इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें अधिकांश उड़ान पथ बैलिस्टिक प्रक्षेपक वक्र होता है, भले ही यह हथियार से लैस ही क्यों ना हो। इसमें आरंभिक चरण में रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक पहले इनको पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और फिर मिसाइल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइलों में जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो बहुत ज्यादा काम देता है। ठीक है, अब बैलिस्टिक मिसाइलों की श्रेणी में कौन कौन सी मिसाइलें हैं, भारत द्वारा विकसित पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि मिसाइलों की जो श्रृंखला है हमारी, अग्नि 1, अग्नि 2, और धनुष बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंडिया द्वारा विकसित की गई हैं। अब इनका वर्गीकरण देखेंगे, ये लॉन्च मोड, रेंज और प्रोपल्सन सिस्टम पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का जो अंतर है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, अब हम ब्रह्मोस की स्पेसिफिकली हमने बात कर ली। अब कुछ और भी मिसाइलें हैं जो भारत ने डेवलप की है और इस साल वे मिसाइलें चर्चा में रही थी किसी न किसी कारण से। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ और चीज़ें जान लेना। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं जो कुछ अन्य मिसाइलें चर्चा में रही पूरे वर्ष, उनको देखेंगे। ठीक है, तो इस कड़ी में पहली जो मिसाइल चर्चा में रही थी वह है दोस्तों अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल, तो अग्नि मिसाइल एक मिसाइलों की पूरी श्रृंखला है। अग्नि 5 तक, अग्नि 1 से 5 तक विकसित की जा चुकी है भारत के द्वारा, और कुछ कुछ लोगों का तो मानना है, या हालांकि वो गवर्नमेंट ही रिवील कर सकती है, कि अग्नि 6 मिसाइल का भी निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जो रेंज है वह 16,000 किलोमीटर के आसपास ठहरती है। तो अग्नि मिसाइलों के बारे में बात करेंगे कि ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 जो है उसका प्रक्षेपण किया गया है इस वर्ष, और उसके बाद अग्नि 3 की मारक क्षमता कितनी है, 3,000 किलोमीटर से ज्यादा है, या 1.5 टन से
अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। अग्नि सीरीज से मिसाइल भारत के परमाणु हथियारों के आधार के रूप में है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें क्या होती है कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम। अब ब्रह्मोस मिसाइल किस कैटेगरी की मिसाइल है? ब्रह्मोस भी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइल है। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल का जो विकास है वह इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत किया गया था। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, डीआरडीओ द्वारा, इसरो द्वारा, उसके जो है तहत इसका, वैसे डीआरडीओ द्वारा ही चलाया जाता है, डीआरडीओ, और इसरो मुख्य रूप से जो उपग्रह प्रक्षेपण वगैरह का काम करता है, तो डीआरडीओ हमारा जो है वो रक्षा क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, तो अग्नि मिसाइल के बारे में इतनी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसको आप थोड़ा याद रखना। रेंज जो अग्नि थर्ड की रेंज है वह थर्ड से 3 जीरो लगा दो, आप समझ जाओगे 3000 किलोमीटर है, और 1.5 टन तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, अगली जो मिसाइल है हमारी S-400 एक मिसाइल सिस्टम है। S-400 रूस द्वारा बनाया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि भारत ने भी अभी इसको खरीदा है और मिसाइलों का अभी जो है डिलीवरी चालू है। तो भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दे दी गई। अमेरिका ने जब भारत मिसाइल खरीद रहा था S-400, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को छूट मिल सकती है, ऐसी बात कही जा रही। तो S-400 मिसाइल जो है ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली क्या है, मिसाइल प्रणाली है, LRSM मिसाइल प्रणाली है S-400। दोस्तों S-400 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। यह शत्रु के विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वॉक्सेस जो होते हैं, जो कि टोही विमान होते हैं, विमानों को 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी की 120 किमी और कम से कम 40 किमी तक जो आ रहे टारगेट होते हैं उनको मार गिराने में सक्षम है। दोस्तों यह 8 से 9 सेकंड में क्विकली रिस्पॉन्स करता है, और उसके बाद एक बार में S-400 80 निशानों को वेधने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा घातक मिसाइल प्रणाली है S-400, और भारत द्वारा इसको 5 की संख्या में, करीबन 5 की संख्या में अधिग्रहित किया गया है, खरीदा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल जो है ATGM। ये क्या है, डीआरडीओ ने इसे स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड ATGM का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। क्या है ये, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से इसका जो है परीक्षण किया गया है। ठीक है, ATGM विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से संरक्षित बख्तरबंद जो वाहन होते हैं, यानी कि जो टैंक्स होते हैं, उनको नष्ट कर सकती है, और ये क्रमबद्ध रूप से हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड का प्रयोग करती है। दोस्तों यह मिसाइल मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, अब ये है दोस्तों मैन पोर्टेबल गाइडेड मिसाइल होती है, जो कि कंधे पे रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल होती है। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल गाइडेड मिसाइल के अंतिम संस्करण का परीक्षण कर लिया है। यह स्वदेशी रूप से विकसित टैंक रोधी एक मिसाइल है। इसको कंधे पे लिए रहता है जवान, ये आपको दिख रहा है, और उसके बाद इसको फायर करके इससे हेलीकॉप्टर वगैरह गिराया जा सकता है। ये दोस्तों ये जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें होती हैं, ये कम वजन वाली होती हैं, फायर टारगेट प्रणाली पर काम करती हैं, और थर्मल साइटिंग विशेषता होती है इसमें, यानी कि हीट को जो कोई भी बॉडी होती है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हीट जनरेट करता है, तो उसी से ये मतलब निशाना वहां तक साध लेती हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। इन मिसाइलों में दोस्तों ऑनबोर्ड कंट्रोल और मार्गदर्शन के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर और उन्नत एवियोनिक्स जो उपकरण होते हैं उनको लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मिसाइलें आप देख लेना, और ये QRSM थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आप लोगों को बता देता हूं QRSM को। दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, ये डीआरडीओ और भारतीय सेना ने QRSM की प्रणाली की 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है।
QRSM कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली है। इसे DRDO ने स्वदेशी रूप से इंडिजिनसली इसको डिजाइन एंड डेवलप किया गया है। और यह प्रणाली दोस्तों, प्रणाली जो है ये शत्रु हवाई हमलों के दौरान सेना की सशस्त्र टुकड़ी को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, यानी कि जैसे बैक फायर होता है वो देने का, एक सपोर्ट देने का काम करती है QRSM। और इसकी मारक क्षमता कितनी होती है? शॉर्ट रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। दोस्तों तो यहाँ ब्रह्मोस और कुछ मिसाइलों की जो चर्चा रही वो अब यहाँ पे पूर्ण होती है। और अब दोस्तों हम मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जो टेक्नोलॉजी सेक्शन का आपका PT 365 चल रहा है, इसको ढेर सारे मित्रों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही दोस्तों जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो कि कंपटीशन वॉर का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसपे द हिंदू और PIB की न्यूज़ डेली बेसिस पर डाली जा रही हैं, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।